गुड आफ्टरनून क्लास 10th। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर में वो है हमारा चैट। ठीक है, चैट वर्ड से आप लोग वाकिफ़ हैं, ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बताना तो भाई क्या है, क्या चैट का क्या मतलब होता है। तो कोई चैट का मतलब क्या होता है, चैट जो वर्ड है वो कोई नया वर्ड नहीं, बहुत पुराना वर्ड है। जब इंटरनेट स्टार्टिंग में यूज़ होना शुरू हुआ था, जब ईमेलिंग वाली फैसिलिटी थी, तो उस समय चैट वाली फैसिलिटी भी कुछ दिन बाद से धीरे धीरे स्टार्ट हो गई, और उस समय भी चैट की पॉपुलैरिटी बहुत हुआ करती थी। लेकिन वो चैटिंग जो थी वो आज की तरह की चैटिंग की तरह ईजी नहीं हुआ करती थी। अगर आपको किसी से चैटिंग करनी है तो आपको उस सेम टाइम पर दोनों लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट होना होता था। ठीक है, तो उसमें अलग अलग जी टॉक करके था, गूगल का अपना उन्होंने बाद में स्टार्ट किया था। उससे पहले भी चैटिंग की अलग अलग वेबसाइट्स होती थी, उनमें चैट रूम्स होते थे। चैट रूम्स का मतलब कोई रूम नहीं होते थे, मतलब वो एक ऐसा स्पेस होता था जहाँ पे मतलब वो क्लिक करके एक पेज पे जाओगे तो उस पेज पर सेम इंटरेस्ट के लोग उस पर एक दूसरे से चैटिंग करते थे। तो ये चैटिंग कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, वो चैटिंग जब से मोबाइल्स स्मार्टफोन आ गया था तो वो चैटिंग ईजी हो गई, घर लोग कोई भी कहीं से भी बैठे एक दूसरे से चैट कर सकता है। लेकिन पहले चैटिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मतलब चैटिंग बहुत सालों से चल रही है, कोई नई चीज़ नहीं। जब से ईमेल चल रहा है तब से चैटिंग भी चल रही है, लेकिन वो चैटिंग में और आज की चैटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले वो चीज़ थोड़ी मुश्किल थी। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस हर किसी के पास होती नहीं थी। दूसरी चीज़ कि हर किसी मतलब चैट करने के लिए आपको दोनों लोगों को सेम टाइम पर इंटरनेट से जुड़े होना ज़रूरी होता था, जो कि पहले के टाइम पर पॉसिबल उतना ईज़िली पॉसिबल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं इम्पॉसिबल था, ईज़िली पॉसिबल नहीं था। पैसे भी पे करने पड़ते थे और टाइम भी लगता था और जाना पड़ता था, क्योंकि घर घर में इंटरनेट तो हुआ करता नहीं था। आज तो हर किसी के हाथ में इंटरनेट है। जब से मोबाइल में इंटरनेट स्टार्ट हुआ तब से तो हर किसी के पास इंटरनेट हो गया, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन चैट का मतलब ही यही है। देखो, अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं, ठीक है, और वो मैसेज व्हाट्सएप से ही मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज चला गया, जब वो आदमी फ्री होगा तब वो मैसेज देखेगा। चैटिंग में और मैसेजिंग में दोनों में बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस ये है कि मैसेज में क्या होता है कि मैसेज जैसे टेक्स्ट मैसेज पहले चलते थे, तो वो टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, वो चला गया, वो रिसीव हो गया, और रिसीव हो गया जब वो आदमी देखेगा तो जानेगा। यहाँ चैटिंग का मतलब होता है कि दोनों जो भी लोग मैसेजिंग कर रहे हैं, ये भी मैसेजिंग का ही एक पार्ट है, ये अलग नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो भी लोग मैसेजिंग कर रहे हैं वो मैसेजिंग जो है वो रियल टाइम में हो रही है। मतलब दोनों ही लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और दोनों ही लोग एक साथ एक दूसरे से रिप्लाई दे रहे हैं। मतलब मैसेज एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, वो तुरंत रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल मैसेजिंग में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल मैसेज भेज दिया, वो डिलीवर हो गया, अब फिर उसके बाद वो उसका फिर जब देखेगा तब रिप्लाई करेगा। तो नॉर्मल मैसेजिंग और चैटिंग में यही फ़र्क है। चैटिंग भी मैसेजिंग का ही एक पार्ट है, बस ये रियल टाइम में होता है। रियल टाइम का मतलब यहाँ इमेजनरी कोई टाइम नहीं है, जब रियली टाइम है। रियल टाइम का मतलब यहाँ पे कि दोनों लोग जो भी लोग चैटिंग कर रहे हैं वो दोनों उस समय ऑनलाइन है। ठीक है, तो जो हमारा व्हाट्सएप है वो हमारी उसमें चैटिंग का भी फीचर है। मतलब जो भी हम व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस भेजते हैं, सारी चीज़ें भेजते हैं, तो अगर हम जब हम दोनों लोग ऑनलाइन हैं और एक तुरंत खटाखट मैसेज इधर से दिए पड़े हैं एक दूसरे से, भेजे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, सभी लोग करते हैं, कोई ऐसी गलत बात नहीं है, तो वो चीज़ चैटिंग कही जाएगी। लेकिन अगर हमने मैसेज भेज दिया, वो बाद में अपना जब फ्री होगा तब देखेगा, तो वो चैटिंग में नहीं आती। तो चैटिंग और मैसेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, चैटिंग इज एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन इन मोर पर्सनलाइज्ड राइटिंग। ईमेल इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज कम्पेयर टू वे ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यूजर कैन इंस्टेंटली सेंड मैसेज बैक और forward to each other. This wonderful way of communication is known as online chatting. In the email, one has to type email address और particular, मतलब ये सारी कहानी बताई गई है बुक में। तो वो तो कहानी अलग है, लेकिन सीधी सीधी कहानी ये है कि ईमेल भेजते हैं तो भाई उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती है, ईमेल एड्रेस, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। चैटिंग में क्या है कि वो हमारी ऑनलाइन मैसेजिंग है, जहाँ पर दोनों लोग एक साथ एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। फिर चैट रूम के बारे में इसमें बताया गया आपकी बुक में। चैट रूम इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन सर्विस इन विच यू कैन converse with people of the different categories such as your far away friend, relative, etc. People who share common interest. Real time chat with cooperation about their product. देखो, चैट रूम वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि ये बहुत पुराना वर्ड है। अब चैट रूम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले चैट रूम का मतलब होता था। चैट रूम का मतलब होता था क्या कि उसमें बहुत सारी अलग अलग होते थे, जैसे
कोई वेबसाइट जैसे मान लो कोई है जो चैटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी, तो उसमें कई सारे लिंक होते थे, उनको चैट रूम कहते थे। तो उसमें जैसे फ्रेंडशिप से रिलेटेड रूम लिंक होता था कि उसमें आप भाई किसी अनजान आदमी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो कर सकते हो, या डिस्कशन से रिलेटेड कुछ होता था तो उससे आप लोग उसमें जाकर डिस्कशन कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं शादी ब्याह से भी रिलेटेड रूम्स होते थे जहाँ पर लोग एक दूसरे से चैट करके और मतलब इस तरह की चीज़ें कर सकते थे। होता था पहले, ऐसा नहीं था कि मैं उसमें कोई कॉमेडी वाली बात है, ऐसा होता था, ये सच्चाई है, ऐसा हुआ करता था। तो वो उनको चैट रूम्स कहा जाता था। और चैट रूम्स में कोई रूम नहीं थे, वो इंटरनेट पर ही एक लिंक होता था, उसमें जब आदमी इंटर करता था तो उसमें वहाँ पर किसी को भी वो हाई कर सकता है। फिर वो आदमी भी वहाँ जो भी लोग होते थे वो इसी पर्पज़ से होते थे कि यहाँ पर अनजान लोग एक दूसरे से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो ऐसा चलता था। तो वैसे बहुत सुना होगा आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कि वो क्या कहते हैं, एंजल प्रिया के नाम से कोई चैट कर रहा, बाद में निकला वो हमारे घर का धोबी, नाम रख रखा है एंजल प्रिया। ये बहुत फेमस एक जोक था। तो ऐसा होता था, लोग नाम बदल बदल के एक दूसरे को चैट करते थे, विदेशों में चैट करते थे, लड़के लड़कियां बन के चैट करते थे। बहुत सारी खुराफात होती थी, अभी भी होती है, अब थोड़ी कम होती है। अब तो चीज़ें ज़्यादा इजी हो गई और लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए, लेकिन 20 साल पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा नैरो माइंडेड हुआ करते थे, तो थोड़ा सा चीज़ें अलग थी। ठीक है। बाद में चैट रूम्स का यूज़ इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि लगभग हर वेबसाइट हमें चैट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने लगी। जी टॉक, गूगल ने खुद ही जी टॉक का ऑप्शन दे दिया। आप जब हम मेल करते हैं तो साथ में चैट भी कर सकते हैं, जो भी हमारे मेल लिस्ट में जो भी लोग हों, तो वो भी एक चीज़ हो गई। तो उससे भी वो मतलब चैटिंग आसान हो गई। फिर मतलब ये अभी हम मोबाइल की बात कर ही नहीं थे, हम सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। और फेसबुक में भी चैटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और भी जितने भी इस तरह के हमारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, तो सब में लगभग चैटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड रहती है। और अलग से तो ऐसे कई सारी ऐसी चैटिंग वाली वेबसाइट्स आती हैं। फिर आज जैसे जैसे टाइम बीता गया और चीज़ें नई होती गई, तो फिर व्हाट्सएप जैसी और टेलीग्राम जैसी चीज़ें ऐप्स आ गए जो कि हमें इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड कराते हैं। हमको चैटिंग कह लो, मैसेजिंग कह लो, जो कह लो, सब कुछ उसमें सब कुछ होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चैट रूम वाली कहानी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। लेकिन चैट रूम्स होते थे, ये मुझे याद है, बहुत सालों पहले चैट रूम्स होते थे, लोग यूज़ करते थे चैट रूम्स का, और उन चैट रूम्स के थ्रू अनजान लोगों से बात करते थे। देखो, अब ये तो बात हो गई चैट की। अब चैटिंग को भी कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। चैट के भी अपने टाइप्स होते हैं। तो ये 4 टाइप में चैट को कैटेगराइज किया गया है। IM मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग में हैंग आउट है, व्हाट्सएप है, और भी कई सारे दी, स्काइप है, स्काइप का भी अपना IM होता है, विंडोज़ लिव मैसेंजर है। अरे सीधे सीधे याद रखो कि जो IM जो मतलब ये भी चैटिंग ही है, चैटिंग के ही कैटेगरीज हैं, लेकिन इनको भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जिसमें हमारी फर्स्ट आती है IM इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसमें हमारा इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है व्हाट्सएप। वो इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है। वो चैटिंग भी प्रोवाइड कराता है, मैसेजिंग प्रोवाइड कराता है, सब कुछ प्रोवाइड कराता है। क्योंकि चैटिंग में भी अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग तरह की वेबसाइट, अलग अलग तरह के ऐप्स हैं, तो उनकी अलग अलग तरह के बिहेवियर हैं, तो उसी के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया। तो सबसे पहली हमारी है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब वही समझ लो व्हाट्सएप में जो भी मैसेजिंग होती है वो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। उसमें चैटिंग वाली फैसिलिटी भी है और उसमें नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग की भी फैसिलिटी है, ठीक है। तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। दूसरी आती है हमारी, एक 2-3 चीज़ें और इसमें भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि सबसे पहले जो हमारी ये द फर्स्ट ऑनलाइन चैट सिस्टम वाज कॉल्ड टॉकोमैटिक। टॉकोमैटिक नाम का कोई ऑनलाइन सिस्टम बना था, जो ऑनलाइन चैट सिस्टम बना था। अब ये बना था 1973 में, ठीक है। अब आप कहोगे 1970 में इंटरनेट तो था नहीं, तो फिर ये सिस्टम कैसे काम करता था? इंटरनेट नहीं था, लेकिन ये सिस्टम काम करता था। सिस्टम काम इसलिए करता था कि ये जैसे जिसने भी सिस्टम बनाया, उसने भी जितने भी कंप्यूटर्स को जोड़ा, उन पे वो सिस्टम काम करता था। ये सारे और इंटरनेट के थ्रू काम नहीं करता था। जिस भी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने बनाया था, उनका नाम है क्रिएटेड बाय डॉग राउन एंड डेविड आर वुली इन 1970 ऑन द प्लेटो सिस्टम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनाइस। कोई बाहर की यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने जिस भी यूनिवर्सिटी में बनाया, उस यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर किसी न किसी नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो उस पर ये चैट सिस्टम चलता था, ठीक है। मतलब इंटरनेट पे नहीं चलता था, इंटरनेट तब था ही नहीं, तो इंटरनेट पे चलेगा कैसे? लेकिन ये किसी ना किसी नेटवर्क पे, ये मतलब उनके अपने खुद के एक लैन पे रन करता था।
तो ये चैटिंग मतलब ये पहली चैटिंग फैसिलिटी थी टोकोमैटिक, जो कि उस समय चलती रही होगी सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में, सब जगह पे नहीं, सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट जो आती है, और भी इसमें और भी कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको आगे बताते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इंस्टेंट रिले चैट। इंस्टेंट रिले चैट का मतलब है कि इंस्टेंट रिले चैट अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन रियल टाइम थ्रू टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग। अनलाइक द ओल्डर चैट सिस्टम, IRC इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट टू पर्टिकुलर, इट इज़ मेनली डिजाइन फॉर द ग्रुप। देखो, इंस्टेंट रिले चैट का मतलब ये है कि जहाँ पर चैटिंग तो हो रही है और वो रियल टाइम में हो रही है, वो व्हाट्सएप की तरह नहीं हो रही है, और इसमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोग हैं। पहले जो भी चैटिंग होती थी उसमें सिर्फ 2 लोग हुआ करते थे। ठीक है, हम अलग अलग विंडो पे कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं कर सकते थे। इंस्टेंट रिले चैट में क्या है कि हाँ, ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें चैटिंग हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, रियल टाइम में हो रही है, मतलब तुरंत के तुरंत, लेकिन वो ग्रुप चैट हो रही है, उसमें कई सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके भी अपने कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग नहीं यूज़ करते, जैसे यूनिक्स OS है, IRC2 है, विंडोज़ में MIRC है। ठीक है, ये जो भी है इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे यूज़ में ये चीज़ नहीं होती है। तो ये इंस्टेंट रिले चैट कुछ विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। फिर ICQ है। देखो, ICQ लिखा तो है लेकिन अंदर लिखा है ICQ। ICQ नाम का एक ऑनलाइन सिस्टम था पहले, जो ICQ का है। ICQ वॉज ओरिजिनली डिजाइंड इन नवंबर 1996 बाई एन इजराइल कंपनी मिराबेल्स। ठीक है, तो ये ICQ तो शॉर्ट फॉर्म में है, वैसे इसका फुल फॉर्म है ICQ, यहाँ पर ऐसे वहाँ पर C है। तो इसमें क्या होता है इस टाइप की चैटिंग में कि ICQ is an online communication program that enables people to chat and send emails and transfer files to each other. It allows you to create a list of friends, family and other contacts. It also sends your notification whenever any one of your friend and contact appear online. It conduct an ICQ chat. You are required to download and install the ICQ software, which while downloading ICQ you are assigned a ICQ number। मतलब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये एक अलग तरह की, ये मतलब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जो इंटरनेट के थ्रू चलेगा, लेकिन ये एक अलग तरह की चैटिंग का सिस्टम है। इसमें यहाँ पर लिस्ट बनेगी, एड्रेस, ईमेल, इसमें ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। कई सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। ठीक है, इसमें ईमेल की भी फैसिलिटी है, चैटिंग की भी फैसिलिटी है और फाइल ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी है। इसमें आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की एक पूरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी उस समय ऑनलाइन अगर मान लो कोई आपका फ्रेंड होता है तो ये तुरंत नोटिफिकेशन आपको देगा, जो भी ये सॉफ्टवेयर है, कि ये आदमी फला आदमी ऑनलाइन है, तो आप उससे तुरंत उसको पकड़ के उससे चैट कर सकते हो। इसीलिए इसका नाम है ICQ। ठीक है, हाइड एंड सीक तो आप लोगों को पता होगा, हाइड मतलब छुपना और सीक मतलब ढूंढ निकालना, तो ICQ का मतलब यही है कि उसको ढूंढ निकालते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ICQ दिया गया। ये एक अलग तरह का, ये मतलब मैंने भी कभी इसे यूज़ नहीं किया है, बस अब ये बुक में दिया हुआ है तो इसलिए आपको बताया, कभी इस तरह के ICQ नाम का मैंने कोई यूज़ नहीं किया, लेकिन ये भी एक तरह की चैटिंग की चैट का एक टाइप है। फिर आती है हमारी वेब बेस्ड चैट। एज द नेम सजेस्ट, वेब बेस्ड चैट इज ए कंडक्टर ऑन वेब सर्वर एंड जनरली प्रोवाइड वेब मेल प्रोवाइडर सच एज गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा। ठीक है, गूगल, फेसबुक या जो जितने भी हमारी ये भी हमें चैटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, ये सब हमारी वेब बेस्ड में आती है। यहाँ पर वो उनका अपना फीचर तो है ही, साथ में वो चैटिंग का भी फीचर उसमें इंक्लूडेड होता है। भाई आप अगर जीमेल से मेलिंग यूज़ करते हैं तो उसमें भी वो हम चैटिंग का ऑप्शन आता है। फेसबुक पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग आप लोग यूज़ करते हैं, कि उसमें भी चैटिंग का ऑप्शन आता है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ चैटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं, तो वो सब हमारी वेब बेस्ड चैट में जाती है। ठीक है, तो वेब बेस्ड चैट का मतलब चैटिंग ही है, यहाँ पर भी चैटिंग हो रही है, लेकिन वो उनका मेन फीचर नहीं है, मेन फीचर उनका कुछ और है, साथ में चैटिंग की फैसिलिटी भी उसी में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अलग अलग भी हर चीज़ के अपने टाइप होते हैं, तो चैट के भी अपने अलग अलग टाइप हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि फला चैट इस कैटेगरी में आती है। कुल मिलाकर चैट की कहानी यही है कि जब ऑनलाइन कन्वर्सेशन हो रही है, दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को रियल टाइम में मैसेजिंग कर रहे हैं। रियल टाइम का मुझसे आप लोग कन्फ्यूज़ मत होगा, रियल टाइम का मतलब है कि दोनों लोग ऑनलाइन हैं, तो वो सब कुछ हमारी चैटिंग के अंतर्गत होती है कि उसमें चैटिंग हो रही है, वहाँ पर एक दूसरे चैट हो रही है और उस चैट के थ्रू लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ये टॉपिक के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बताते हैं।
देखो, जब आप लोग मोबाइल का यूज़, एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करके जब भी आप लोग किसी को फेस टू फेस देखते हुए बात करते हो तो उसको वीडियो कॉलिंग कहते हैं, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कहते, ठीक है। क्योंकि वो हमारे मोबाइल के थ्रू हो रही है और वो ऐप का यूज़ करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक टाइप कह सकते हैं कि वो भी उसका एक टाइप है। बस वीडियो कॉलिंग में क्या है कि वीडियो कॉलिंग में भाई पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डेवलप हुई और वीडियो कॉलिंग जब वो मोबाइल में होने लगी तो उसको वीडियो कॉलिंग कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी काफ़ी पुरानी है। अब कैसे पुरानी है, मैं इसका एग्जांपल आपको फ़िल्मों के थ्रू देता हूँ। बहुत बार आप लोग सोचते हो कि सर फ़िल्म की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इसलिए कि जब फ़िल्म की बात आएगी तो सबका फोकस अपने आप से उस टॉपिक के ऊपर आ जाता है, ठीक है। बहुत सारा आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने मूवी देखी होगी MS धोनी। उस मूवी में क्या होता है, एक जगह पर वो जो हीरो है, जो धोनी बना हुआ है, वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और फिर वो मीटिंग करता है क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स से। तो उस मीटिंग में वो लैपटॉप के और इंटरनेट के थ्रू वो जो सेलेक्टर्स होते हैं उनके साथ वो ऑनलाइन फेस टू फेस जुड़ा होता है। वो जो भी बोल रहा होता है वो उन लोगों को सुनाई दे रहा होता है, और जो वो लोग बोल रहे होते हैं वो धोनी को सुनाई दे रहा होता है। तो ये जो दिखाया है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे सिंपल एग्जांपल है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा मूवी में, और भी मूवीज़ में होगा, लेकिन जो भी मुझे याद आया वो बता रहे हैं। तो वो एक एग्जांपल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये है कि हम ऑनलाइन हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, और दूर दूर रह के, मतलब दो लोग या जितने भी लोग हों कई सारे लोग एक दूर दूर होकर भी एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। देखो, आज के टाइम पर ये चीज़ बहुत कॉमन लगता है, अरे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। आज के टाइम पर तो बहुत ईज़ी सी बात है। पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई चैटिंग कर सकते थे, ईमेल भेज सकते थे, लेकिन ये थोड़ी ना किसी ने सोचा था उस टाइम पर, आज से 15-20 साल पहले, कि हम इंटरनेट का यूज़ करके एक दूसरे को देख सकेंगे, एक दूर बैठे लोगों को वेब कैमरे के थ्रू। लेकिन वो पॉसिबल हुआ और यूज़ भी होता था। और एक मूवी है जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, जो थोड़ी पुरानी है, ठीक है, जो 2002 के आसपास की मूवी होगी या 2003 के आसपास की एक फ़िल्म है, ओम जय जगदीश। उसमें भी एक जगह पे दिखाया होता है, जो फ़रदीन खान होता है वो अपनी माँ को वीडियो कॉलिंग के थ्रू देखता है, बात करता है, सारी चीज़ें मतलब जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करता है। तो सोचो उतने टाइम से दिखा, उससे भी पहले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। ऐसा नहीं है, नई चीज़ नहीं है ये भी। जब चैटिंग और ईमेलिंग चलती थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उस समय धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी, उसके कुछ दिन बाद पे। तो लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि भाई एक तो नेट होना चाहिए, ठीक है, उस पर से कंप्यूटर होना चाहिए, नेट होना चाहिए साथ में, तब कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में, लैपटॉप तो बहुत महंगे होते थे तो कोई यूज़ नहीं कर सकता था, और लैपटॉप में भी उस समय वेबकैम नहीं हुआ करता था। जैसे मोबाइल में तो कैमरे होते हैं, वो मोबाइल तो भाई बहुत बाद में आए, लेकिन हम बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कर रहे हैं तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप तो होना ही चाहिए, साथ में वेबकैम होना चाहिए। वेबकैम छोटा सा कैमरा होता है, अलग से भी आता है, आप मॉनिटर के ऊपर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो। ज़्यादा महंगा नहीं होता, 150 सबसे सस्ता वाला 150-200 रुपये में आता है, ठीक है। तो उस वेबकैम का यूज़ करके इंटरनेट के थ्रू हम लोग अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। एक पॉपुलर वेबसाइट जो कि अब ऐप है जिसको बोलते हैं स्काइप पहले वेबसाइट थी, उसी के थ्रू वो सबसे पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट थी, उसके थ्रू लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे सालों पहले। बाद में वही आगे चल के ऐप भी बन गया, जब से एंड्रॉयड मोबाइल आने लगे तब से वो ऐप में कन्वर्ट हो गया, तो अब स्काइप एक ऐप है। तो वो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। बाकी आज के टाइम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हो। बहुत लोगों ने देखा, IMO है, IMO भी है, और भी बहुत सारे हैं, ये सारी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड कराती हैं, ऐप के फॉर्म में भी और वेबसाइट के फॉर्म में भी, दोनों तरीके से इसमें हम कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर पे करते हैं तो उसमें हम उसका वो वेबसाइट्स ओपन करके भी कर सकते हैं, जिससे भी हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो। ओके, थैंक यू।